जब पहले वेव आई तो अचानक एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया और वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 50 दिन तक पहुंच गया। उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। से जब फर्स्ट वेव आई तो उसका जिम्मेदार तबलीगी जमात को ठहरा दिया गया और दिल्ली के मरकज़ी जो तबलीगी जमात का सेंटर है उसको ठहरा दिया गया, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कंडम किया। थैंक यू सभापति जी। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना से मुतालिक, और इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है थर्ड वेव की यानी ओमिक्रॉन की। हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए और इस तरीके से करनी चाहिए कि जो पहले दो वेव के अंदर हमारी तरफ से अगर कुछ लापरवाही या कमी रह गई है उसको दूर की जाए। जैसे जब पहले वेव आई तो अचानक एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया और वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन 50 दिन तक पहुंच गया। उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के स्टेप उठाने चाहिए कि माहौल ख़राब या डर का पैदा ना हो। मैं इसके अंदर एक और बात कहना चाहूँगा कि सरकार को कुछ एहतियात भी बरतनी चाहिए। जैसे जब फर्स्ट वेव आई तो उसका ज़िम्मेदार तबलीगी जमात को ठहरा दिया गया और दिल्ली के मरकज़ी जो तबलीगी जमात का सेंटर है उसको ठहरा दिया गया, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कंडम किया। तो मेरा कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की बातें आगे ना हो। ऐसे ही जब दूसरी लहर आई उस वक्त हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। यही वजह है कि ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन बाहर से मंगाना पड़ा, जल्दी जल्दी प्लांट लगाने पड़े। उसके बावजूद भी गांव और देहात के अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई और ऑक्सीजन ना होने की वजह से वहाँ पर लोग मारे गए। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी मिसाल देना चाहूँगा अपने लोकसभा सहारनपुर की, कि एक लड़के के पिता सिर्फ इसलिए मर गए कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने गया था और जिस वक्त वो प्लांट पर पहुंचा तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके पिता का देहांत हो गया तब उस लड़के को छोड़ा गया। तो इन चीज़ों को तरफ हमारी सरकार का ध्यान रहना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी और इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के लोगों की तारीफ करना चाहूँगा कि इस दौर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो वैक्सीनेशन हो रही है उसका आंकड़ा गिनती में बताया जा रहा है कि कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी। मेरा अनुरोध है कि इसको परसेंटेज के हिसाब से बताया जाए कि कितने आबादी के परसेंट लोगों को पहली डोज लगी है और कितने परसेंट लोगों को दूसरी डोज लगी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस बात के साथ कि इस कोरोना के टाइम में बड़े अस्पतालों ने ऑक्सीजन न होने का बहुत फ़ायदा उठाया। आईसीयू बेड के बहुत ज़्यादा चार्जेस किए गए, इसके लिए कुछ न कुछ माफ प्लीज। थैंक यू। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।